अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर लास्ट सेशन में आपको वापस रिकवरी देखने को मिली। ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्क्रीन है मेरे पिछले वीडियो का, जो मैंने आप लोगों के साथ 4 दिन पहले डिस्कस किया था। उस समय स्टॉक ने 1140 को टच किया था और 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 7 और 8 तारीख को स्टॉक 5 और 6 तारीख को 5 मई और 6 मई को डबल टॉप क्रिएट कर दिया था 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 11.40 रुपए पर। और भैया वहां से पर थोड़ी सी करेक्शन आती है, वापस से ऊपर की तरफ जाता है और लास्ट सेशन में एक बार फिर से 11.40 के ऊपर जाकर के स्टॉक देखने को मिल जाता है। अब टेक्निकली स्टॉक का आरएफआई इस समय 74.1 पर है, 75.1 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर। तो लास्ट सेशन एक बार फिर से 11.40 पिछले 3 सेशन में आपको लगातार देखने को मिला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, लेकिन कोई भी सेशन ना वोडाफोन आइडिया में 11.40 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है। जाता है सेलर आते हैं नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है। लास्ट सेशन 11.24 पर क्लोजिंग आई है। ये 11.40 आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आपका रहा था पहले भी। यहां पर भैया प्रॉपर रिजेक्शन दे करके वापस से बड़ा ड्रॉप कर गया था, तो इस बार हैंगिंग बेस यहां पर बना दिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। अब ये है वोडाफोन आइडिया का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। इस चार्ट पर आप देख रहे हो 8 अप्रैल की ओपनिंग कैंडल में ही लगभग आपको 11.40 के ऊपर देखने को मिला। ऊपर की टेल उठती है, सेलर यहां पर बन जाते हैं, दिन के आखिर में सेलर एक्टिव रहते हैं और 7 ईएमए के नीचे स्टॉक क्लोजिंग दे देता है, 21 ईएमए के नीचे स्टॉक क्लोजिंग दे देता है, जो कि टेक्निकली एक नेगेटिव यानी बेरिश पॉइंट नजर आता है। लगभग 2 बार यहां पर डबल टॉप ऑलमोस्ट क्रिएट यहां पर कर दिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। और आपको मालूम है जब भी डबल टॉप क्रिएट होता है थोड़ा सा टेंशन ये बनता है कि कहीं अब गिरावट ना देखने को मिल जाए। सो इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में लगभग 11.05 का नियरेस्ट बेस देखने को मिलता है। रिजेक्शन ऑफ कोर्स आपका 11.40 पर, वही जो हम पिछले काफी लंबे समय से डिस्कस भी कर रहे हैं। कमिंग सेशन में आई बिलीव देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ये कैंडल काफी नीचे क्लोज हुई है। देखो यार, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट चाहिए ना, तो उसके लिए भाई मैं चाहता हूं कि ये कैंडल कुछ इस तरह से ड्रॉ करे, सीधा ओपनिंग गैप अप के अंदर 10-15 पैसे ऊपर, ताकि फटाफट से 11.40 वापस से जा पाए। और कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन मुझको चाहिए अब की बार, ताकि ये 11.40 सिर्फ डबल टॉप ना बन करके रादर एक ब्रेकआउट की तरफ जाए। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो चांसेस बहुत हाई है कि 11.40 आपका टूटे और बहुत जल्द 11.80 एंड देन 12.20 की तरफ वोडाफोन आइडिया देखने को मिले। हमें इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, हमें नीचे गिरावट नहीं चाहिए जिसमें आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल बने। उस तरह अगर इस तरह की कैंडल बनती है दैट मींस कि 11.40 आपका डबल टॉप है और वहां से करेक्शन आ रही है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर ये कैंडल आपकी बनती है कमिंग सेशंस के अंदर, लेकिन कोई भी कैंडल थोड़ी सी गैप अप के अंदर उसके बाद में 11.40 के ऊपर जाकर के इस तरह सस्टेन करती है, तब चांसेस है कि आपको ब्रेकआउट और कैरी होता देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में कंपनी ने अभी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 18.10 रुपए के आसपास से 11.4540 के आसपास कंपनी ने बढ़िया काम किया है इन शॉर्ट टर्म। सो मार्केट में न्यूज ये है कि यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है तेहरान से कि यूएस का जो पीस डील है, जो यूएस ने अपना रिप्लाई भेजा है या फिर अपना जवाब मांगा है ईरान से पीस को लेकर के, यानी कि डील को लेकर के, उस पर तेहरान जवाब दे दे। ऑल्दो क्लैश अभी भी बना हुआ है हॉर्मुज के ऊपर। ये है ग्लोबल टेंशन अभी भी, आप लोगों को मालूम है, हर कोई परेशान हो चुका है इससे। हर कोई देख रहा है कि भैया हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के कुछ और बात करता है, किसी दिन कुछ कहता है फिर कुछ कह देता है। तो इस बीच में मार्केट्स ग्लोबल कंडीशंस एक डिलेमा में है कि भैया हम करें तो करें क्या। ठीक है, यही एक टेंशन बस मार्केट के अंदर है। ऑल्दो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां पर सीख लिया है, अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट ने कहीं ना कहीं सीख लिया है भैया डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टेटमेंट्स और ईरान और इस बीच में जो भी लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसके साथ में चलना और जीना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ने ये चीज पर अडेप्टेशन यहां पर किया है पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर मार्केट इसको अडेप्ट कर रही है तो मार्केट के लिए ये एक अच्छी खबर है। ऑल्दो अभी भी ग्लोबल इकोनॉमीज या फिर ऑयल के प्राइसेस इससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमको यहाँ पर एक बार शांति मिलती है पूरी तरह से, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब सब चीजें नॉर्मल चलेंगी। और टाटा पावर जो कि रिसेंटली आपका बना है, यहां पर पूरा ब्रेकआउट बना करके, जो भी आपको रिसेंटली ब्रेकआउट मिला टाटा पावर में
अपवर्ड एजिस पैटर्न का ब्रेकआउट परपेंडिकुलर ब्रेकआउट में 460 पर आया, वहां से करेक्शन 460 से 430 का इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो साल 2024 में देखने को मिला था। इन सब के बीच में हमको चाहिए पॉजिटिविटी मार्केट सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब वापस आते हैं, अभी चार्ट पर हम आएंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये न्यूज आती है टाटा पावर से रिलेटेड, एक बढ़िया खबर है। मार्केट आवर्स के टाइम पर कल के सेशन में आपको ये न्यूज देखने को मिलती है, जहां पर मालूम पड़ता है कि भूटान के कंपनी ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ में टाटा पावर ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है 404 मेगावाट का नायरा अमारी एंड 1 and 2 इंटीग्रेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है जिसको डेवलप करने के लिए 404 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान में ही बनाया जाएगा। टाटा पावर और डीजीपीसी मिलकर के इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ब्रोकरेज ने अपना टारगेट भी दिया है टाटा पावर कंपनी को लेकर के। तो टाटा पावर में इन्होंने टारगेट दे रखा है 525 का, 525 का टारगेट दिया है, जो कि प्रेजेंट लेवल से लगभग 90 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल शो करता है। अगर इतना बड़ा टारगेट को अचीव करता है तो टाटा पावर में ये एक बड़ा ब्रेकआउट बन जाता है। इसके अलावा एनटीपीसी में इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है, टारगेट है 485 का। पावर ग्रिड में इन्होंने 380 का टारगेट दिया है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसके शायद से रिजल्ट्स मंडे के दिन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिजल्ट शायद से, उसमें इन्होंने 650 रुपए का टारगेट दिया है। तो सिटी ने इन कंपनीज के ऊपर अच्छा भरोसा जीता है। इसके पीछे रीजन है फर्स्ट एवर मल्टी वेक्टर केपेक्स अपसाइकिल, जो कि थर्मल रिन्यूएबल ट्रांसमिशन एंड ग्रिड स्टोरेज पर देखने को मिल सकता है एज पर सिटी ब्रोकरेज। सो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स आपके यहाँ पर। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं। रिजल्ट्स की डेट कंपनी ने 12 मई की दे रखी है। तो अगर आपको टाटा पावर पर क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्री एनालिसिस जरूर लेंगे। 62.7 पर एमएफआई है, 57.7 पर आपका आरएसआई है। अब वापस आते हैं आपके टाटा पावर के चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, और ये है टाटा पावर का चार्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम, और हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमारे पास टोटल 3 चार्ट्स यहां पर रहेंगे। पहला हमारे पास में है आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पर लास्ट सेशन आप लोगों को नजर आती है कि भैया प्रॉपर सेल ऑफ की कैंडल दे दी। ऑल्दो कई बार इस तरह की कैंडल जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, ये सेलर को ही इंडिकेट करती है। यहां पर 2 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। पहला, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट फ्लैट है तो कई बार इस तरह की कैंडल्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है कि आपको एक रिकवरी देखने को मिले, जहां पर आपकी प्रीवियस सेशन की जो कैंडल की बॉडी है ना, उसके टॉप पर, यानी लगभग 438 पर, ताकि आप यहां से फर्दर बूम कर सको। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो ये जो फॉल बना है 460 के रिजेक्शन के करीब से, ये जो गिरावट आई है, ये खत्म हो जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। आप 460 पर वापस से जाते देखने को मिल सकते हो। अगर इस तरह की कैंडल आपके पास फॉर्म होती है आने वाली सेशन के अंदर, तो आपके पास आने वाले वीक्स में वापस से अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अब ये हमने सिचुएशन डिस्कस करी है मार्केट फ्लैट या फिर मार्केट रिकवरी की सिचुएशन के अंदर। दूसरी सिचुएशन आती है कि मार्केट में मान लो यूएस ईरान जहां से हमने शुरू किया था, वो वापस से टेंशन क्रिएट करता है। तो हमारे पास कैंडल जो है ऑलरेडी सेलर पर है, डाउन ट्रेंड यहां पर बना हुआ है। कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को तोड़ते हुए आपकी कैंडल बनती है 430 के नीचे। लेकिन अब यहां पर सुनना ध्यान से कि ये दोनों ही ट्रेंड 430 और 460 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कोई भी गिरावट अगर बनती है, आपके पास नीचे की टेल हमेशा लंबी चाहिए होगी, ताकि आप साइडवेज को आराम से कंट्रोल कर सको। यही चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपको परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर ब्रेकआउट जिंदगी भर के लिए ब्रेकआउट पर नहीं जाएगा। उसके लिए आपको स्टेबिलिटी में साइडवेज पैटर्न बनना जरूरी है। तो टाटा पावर के लिए वही 430 और 460 साइडवेज पैटर्न भी है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आप 2024 के चार्ट पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि एक बार फिर से हम इसी रेंज के अंदर खड़े हैं, जहां 2024 में बार बार स्टॉक फ्लक्चुएट किया करता था। ऑल्दो अगर आप इस रेंज पर देखोगे तो 460 और 430 वही चीज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलती थी। और अगर आप ड्रॉप भी बड़ा बनता था, मान लो किसी स्टॉक किसी सेशन के अंदर 6-7% की गिरावट मिल जाती थी कभी 430 के नीचे, तो आपको सीधा गिरावट देखने को मिलती थी उस सेशन के अंदर लगभग 410 या 405 के करीब में। यानी कि एक एक्सटेंडेड बेस जो है वो 405 पर बनता है।
लेकिन क्या प्रॉफिट बुकिंग नाम की चीजें यहां पर बड़ी बन सकती हैं टाटा पावर में? तो वैसी कंडीशन आपकी तभी बनेगी जब आपके पास मार्केट को लेकर के बेरिश मोमेंटम्स क्रिएट होंगे। अदरवाइज यहां पर उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है कि जहां से शुरुआत हुई अब वापस से वहीं ड्रॉप कर जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ऑल्दो प्रॉफिट बुकिंग आपको बीच बीच में आती देखने को मिलती है। पहली प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स 460 पर, क्योंकि 2024 का ये प्रॉपर रिजेक्शन था। दूसरी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है तो वो सिर्फ तभी मिलेगी जब 430 के नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। स्पेशली वहां पर वो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 405 के आसपास अपनी बाइंग करी है, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जिसको आप शॉर्टर भी कहते हो और जिसको आप समझते हो कि ये ऑपरेटर भी हैं। वेराज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट या पर एंट्रीज लोअर लेवल्स पर कर रखे हैं जैसे कि 340 के आसपास, वो कहीं ना कहीं अपनी जो होल्डिंग है वो होल्ड करते देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इवन आफ्टर 430 अगर ब्रेकडाउन होता है तो भी, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं एज पर चार्ट पैटर्न। कि आपका एक्सटेंडेड बेस भी आपको मालूम होना चाहिए। 460 से 430 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये तीन लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर टॉप पर ब्रेकआउट मिलता है तो 500 के आसपास आपका क्रूशल रिजेक्शन है। ऑल्दो ऑल टाइम हाई स्टॉक के लगभग 497 या 8 के आसपास के हैं। सो ये आपका क्रूशल रिजेक्शन है। मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश है, 525 के आसपास का टारगेट है, यानी कि ऑल टाइम हाई इसके मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर टारगेट दे रखे हैं। ये था टाटा पावर लिमिटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टर फोर का प्री एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।